पहला सवाल है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। अगला सवाल बताइएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वह होगा भाग 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो सही जवाब होगा निर्वाचित सांसद एवं निर्वाचित विधायकों द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइएगा आप सभी कि राज्यसभा की सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका 6 वर्ष का। कितना? 6 वर्ष का। नेक्स्ट है आपका, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल होगा आपका, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो आप बताएंगे 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल होगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1865 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप सभी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी साथियों? तो आप बताइएगा WC बनर्जी ने की थी। किसने? WC बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था साथियों? तो बंगाल का विभाजन जो है यह आपका 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किस घटना के विरोध में प्रारंभ हुआ था? तो आप बताएंगे साथियों, क्या बताएंगे? बंगाल विभाजन के, ठीक है, विरोध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो आप बताएंगे असहयोग आंदोलन जो है या 1920 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1920 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से था साथियों? तो दांडी मार्च का जो संबंध है यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है साथियों यह आपका वर्ष 1942 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय लागू की गई थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में सहायक संधि नीति किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में जो सहायक संधि नीति है साथियों यह आपका लॉर्ड वेलेजली ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आप सभी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः भारत में बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, ऑप्शन ए गंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से। चलिए अगला सवाल आप सभी बताइएगा कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो दो प्रमुख शाखाएं हैं वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी होगा। कौन सा होगा? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? तो आप बताएंगे कपास के लिए। ऑप्शन बी कपास आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाने वाली है वह जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन सी जलोढ़ आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है साथियों? तो भारत का सबसे बड़ा जो पठार है वह दक्कन का पठार है। कौन सा है? दक्कन का पठार। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों द्वारा निर्मित है साथियों। तो सुंदरवन डेल्टा जो है या मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी गुजरात बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका साथियों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो सामान्यतः भारत के प्रमुख जलप्रपातों में गिना जाता है वह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात। चलिए अगला सवाल देखिएगा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है साथियों। तो चिल्का झील जो है यह आपका ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे है? ओडिशा में स्थित है। चिल्का झील जो है वह ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो होते हैं वो मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का। किसका? CO2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग द्वारा किया जाता है। तो आप बताएंगे किसके द्वारा? वृक्क के द्वारा। ऑप्शन सी वृक्क यानी कि किडनी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग में होता है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा अग्न्याशय में। कहाँ पे? अग्न्याशय में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका स्कर्वी। कौन सा? स्कर्वी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, विटामिन डी की कमी से मुख्यतः कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से साथियों रिकेट्स होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग जो होता है साथियों यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है साथियों यह जड़त्व से संबंधित है। किससे है? जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, विद्युत धारा की इकाई क्या है साथियों। तो विद्युत धारा की इकाई जो है वह एम्पियर होती है। ऑप्शन सी एम्पियर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती साथियों। तो ध्वनि जो है वह निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? क्यों? क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, ओजोन परत मुख्यतः किस वायुमंडल परत में पाई जाती है साथियों। तो ओजोन जो होता है यह मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी समताप मंडल बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह आपका वर्ष 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था साथियों। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है आपका यह 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन सी बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है वर्तमान में साथियों क्या होगा आपका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है, तैयार किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन के बाद लागू हुआ। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 101वें संविधान संशोधन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइएगा कि मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है साथियों। तो मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ होता है वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। क्या होता है? वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बताइएगा कि राजकोषीय नीति मुख्यतः किससे संबंधित है साथियों। तो राजकोषीय नीति जो है यह आपका मुख्यतः किसके? सरकारी आय और व्यय से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे गेहूं की फसल पे। चलिए अगला सवाल आप सभी बताइएगा कि भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है साथियों। तो यह आपका दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। अगला है आपका, भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो भारत में ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है साथियों यह भी आपका किससे हो जाएगा? दुग्ध विकास से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? दुग्ध विकास से हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है साथियों, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वह लखनऊ होगा आपका। चलिए अगला सवाल बताइएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी साथियों मोर है। कौन सा है, मोर है। नहीं, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है साथियों वो मोर नहीं है, वह है आपका सारस, जिसको हम क्रॉन्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉन्च भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ना कि मोर। मोर आपका राष्ट्रीय पक्षी है। कैसा है, राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है साथियों, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वह आपका हो जाएगा बारहसिंघा। कौन सा, बारहसिंघा, जिसे दलदली हिरण भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, दलदली, दलदली हिरण भी बोला जाता है, ठीक है, हिरण। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप सभी, और अगला सवाल होगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो पीतल उद्योग के लिए साथियों आपका मुरादाबाद आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए मुरादाबाद बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों, तो कांच उद्योग के लिए जो है आपका वह फिरोजाबाद आपका बिल्कुल ही फेमस है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों यह आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ जो है वह किस घटना से विशेष रूप से संबंधित है, तो जो सारनाथ है साथियों यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ था, यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सो सारनाथ में दिया था, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किस स्थान पर आयोजित होता है, तो आप बताएंगे मुख्य रूप से यह प्रयागराज में आयोजित होता है। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो चमड़ा उद्योग के लिए विशेष रूप से आपका कानपुर जो है बिल्कुल ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है साथियों, तो ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में या नगर में स्थित है। अगला आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वर्ष 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 1945 में। अगला है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है साथियों यह आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला सवाल देखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है यह आपका कहाँ पे हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा। ऑप्शन बी जिनेवा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बताइएगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किस शहर में है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है यह आपका हो जाएगा कहाँ पे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। चलिए अगला सवाल बताइएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह आपका पेरिस में स्थित है। कहाँ पे है, पेरिस में स्थित है। ऑप्शन ए पेरिस आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है साथियों ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून को। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के किस दिन मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय खेल जो साथियों वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जातियों कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह आपका प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 25 जनवरी। अगला सवाल है, भारत में संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है साथियों, तो भारत में जो संविधान दिवस है यह आपका प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को, कब, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 26 नवंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वह कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है साथियों वह आपका हो जाएगा भारत रत्न। कौन सा, भारत रत्न। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार जो है वह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे साथियों परमवीर चक्र। कौन सा, परमवीर चक्र। ऑप्शन सी बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, परमवीर चक्र। अगला सवाल देखिएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह आपका मुख्यतः
किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप बताएंगे साथियों खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों जो अर्जुन पुरस्कार है यह आपका किससे संबंधित होगा? आप बताएंगे खेल से संबंधित होगा। किससे? खेल से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका, यह आपका साथियों किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप बताएंगे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका साहित्य बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका गीतांजलि के लेखक कौन है साथियों? तो गीतांजलि के जो लेखक हैं वह आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है साथियों? तो आनंद मठ उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएंगे आपके कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बताइएगा, गोदान के लेखक कौन है साथियों? गोदान के, गबन गोदान आपने सुना होगा। तो गोदान के जो लेखक हैं वह आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी प्रेमचंद्र बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आप सभी बताइएगा क्या होगा? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा होगा आर के नारायण। ऑप्शन ए आर के नारायण बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है? तो भारत में जो जनगणना है साथियों वह सामान्यतः 10 वर्षों के अंतराल पे जो है आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो भारत की पहली पूर्ण जनगणना जो है साथियों यह आपका वर्ष 1881 में जो है आयोजित किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1881। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप सभी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन होगा? तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है साथियों वह आपका हो जाएगा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप सभी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है आप बताएंगे गोवा। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? गोवा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है भारत का वो आपका हो जाएगा बिहार। कौन सा? बिहार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन में आपका असम आगे हो जाएगा। ऑप्शन ए असम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन जो है साथियों सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में रबर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में रबर का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है साथियों वो आपका केरल हो जाएगा। कौन? केरल। ऑप्शन ए केरल बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है साथियों वह थार का मरुस्थल हो जाएगा। कौन सा? थार का मरुस्थल। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की या संगठन की जो स्थापना है वह किस वर्ष की गई थी? तो आप बताएंगे साथियों वर्ष 1969 में। कब? वर्ष 1969 में। ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बताइएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था साथियों? तो भारत का पहला जो उपग्रह था वह आर्यभट्ट था। कौन सा? आर्यभट्ट था। ठीक है, आर्यभट्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण में। कहाँ पे? पोखरण में। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साथियों विक्रम भाई साराभाई को। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कंप्यूटर में अस्थायी रूप से संग्रहित मूल निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे साथियों? उसे जो है फर्मवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्मवेयर। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आप सभी,
जो कि होगा आपका कंप्यूटर की कौन सी स्मृति अस्थायी होती है? तो कंप्यूटर की साथियों अस्थायी जो होती है स्मृति वह होती है आपकी रैम साथियों। ऑप्शन बी रैम बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट पर वेबसाइट के पते को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट का जो पता होता है उसे URL कहा जाता है। क्या कहा जाता है? URL। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी कि ध्यान दीजिएगा, साइबर अपराध में किसी व्यक्ति की गोपनीय जानकारी चुराने के लिए धोखाधड़ीपूर्ण संदेश भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे साथियों इसे फिशिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए फिशिंग बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आप सभी, क्या है? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष अपनाया था? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे वर्ष 1948 में अपनाया था। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों आप सभी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य घोषित किया गया है? तो आप क्या बताएंगे? एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा।